हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं आपको कवर कराऊंगी टर्म 2 के इंग्लिश के सारे चैप्टर्स। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इंडिगो, जो कि लिखा है लुइस फिशर ने। बाकी सारे चैप्टर्स और इस चैप्टर्स के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चैप्टर को इजी और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हमने नोट्स को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि सबसे पहले आपको उसमें मिलेगा एक फ्लो चार्ट या फिर की पॉइंट्स होंगे स्टोरी के, जो पूरी स्टोरी को छोटे छोटे पॉइंट्स में या फ्लो चार्ट के रूप में फिनिश कर देंगे। उसके बाद होगी उसकी समरी। अगर आप समरी पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद होंगे उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सीबीएसई कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देता, हमेशा क्वेश्चन को मोल्ड करके देता है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन आंसर करो। तो इसमें आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द आंसर, ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनका आंसर कैसे करना होता है। ऑल्सो नोट्स के अंदर ना आपको अबाउट द ऑथर भी मिलेगा, जो कि हम वीडियो में भी करेंगे। ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों से सीबीएसई डाल रहा है, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड में, तो हम उसको मिस नहीं करेंगे। हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे एंड आप नोट्स में से भी उसको पढ़ के जाएंगे। सो नॉट डिलेइंग फर्दर, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर इंडिगो, जो कि लिखा है लुइस फिशर ने। ये एक ज्यूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपना करियर एक स्कूल टीचर की तरह स्टार्ट किया था, बट बाद में ये बन गए बहुत फेमस जर्नलिस्ट और रिपोर्टर। 1942 में इनको परमिशन मिली थी महात्मा गांधी के आश्रम में जाने में, एंड वहाँ पर उनको ये न्यूज़ पता चली, ये चैप्टर उन्होंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गांधी से और तभी लिखा। तो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, चैप्टर का एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, तो 14 पॉइंट्स होंगे एंड देन उनके सब पॉइंट्स होंगे जो आपको इस पीपीटी में मिलेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है राजकुमार शुक्ला के बारे में। ही इज़ द कैरेक्टर जो एक बहुत गरीब कमज़ोर पीजेंट है, फार्मर है, और गांधी जी के पास एक केस के लिए जाते हैं, जस्टिस के लिए जाते हैं। उनको कहीं से पता चलता है कि गांधी जी हैं और वो उनकी हेल्प कर सकते हैं जिस इनजस्टिस से वो गुजर रहे थे। तो ही डिसाइडेड टू मीट गांधी जी। गांधी जी कहाँ है इस टाइम पे? 1917 की बात है और लखनऊ में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक एनुअल कॉन्वेंशन अटेंड कर रहे हैं। वहां पर पहुंच जाते हैं राजकुमार शुक्ला, वेट करते हैं गांधी जी का। काफी बार उन्होंने पहले भी गांधी जी को फॉलो किया होता है अपने केस के लिए। गांधी जी नोटिस तो कर रहे होते हैं सब, उन्होंने फिर उसको नोटिस किया लखनऊ में कि ये फिर से पीजेंट आया हुआ है और मुझसे कुछ बात करना चाह रहा है। जो दृढ़ता थी राजकुमार शुक्ला की, जो टेनेसिटी थी राजकुमार शुक्ला की, बहुत इंप्रेस हुए गांधी जी उससे और उन्होंने मीट करना डिसाइड किया राजकुमार शुक्ला से। बट उनकी कुछ आगे की डेट्स फिक्स थी कैलकाटा की, तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम कैलकाटा आके मिलना। एक डेट दे दी उनको एंड राजकुमार शुक्ला मान गए। फिर क्या हुआ? राजकुमार शुक्ला ने उनको बताया कि कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, एक बार आप मेरे विलेज चलो, एक बार मेरी डिस्ट्रिक्ट चलो चंपारण में, वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फार्मर्स या फिर शेयर क्रॉपर्स की जो पुअर कंडीशन है वो क्या है, उनके साथ क्या इनजस्टिस हो रही है। गांधी जी ऑफ कोर्स एग्रीड टू इट। नेक्स्ट इज विजिट टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। ये सब डिस्कशन हुआ, गांधी जी मदद करना चाह रहे थे राजकुमार शुक्ला की। अब जब वो कैलकाटा में मिल चुके थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके डिस्ट्रिक्ट में विजिट करेंगे। अब दोनों ही डिस्ट्रिक्ट विजिट करने से पहले जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के पास, जो कि एक बहुत फेमस लॉयर हैं और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी बन गए थे। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? शुक्ला एंड गांधी जी वेंट टू पटना। पटना गए ये राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए। वो वहां पर थे ही नहीं राजेंद्र प्रसाद जी, बट जो उसके सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद जी के, वो जान गए थे कि ये राजकुमार शुक्ला है और ये पहले भी आ चुका है हमारे लीडर को तंग करने के लिए। अपना केस लेकर ये बार बार आ जाता है। यानी कि सर्वेंट्स को पता था कि राजकुमार शुक्ला पहले भी आ चुके हैं और उनके साथ क्या इनजस्टिस हो रही है। उन्होंने गांधी जी को तो नहीं पहचाना, उनको लगा ये गांधी जी भी शुक्ला के साथ ही आए हुए हैं कोई, और वहां पर ना एक कुआं था, उसमें से पानी नहीं पीने दिया उन दोनों को, ये सोचकर कि ये दोनों अनटचेबल हैं। उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, दलित को कुएं में से पानी नहीं पीने दिया जा सकता था। तो वही हुआ, सर्वेंट्स को लगा ये अनटचेबल्स हैं, उन दोनों को वहाँ पर रहने की परमिशन तो दे दी बट पानी पीने की परमिशन नहीं दी। राजेंद्र प्रसाद जी आए नहीं वापस और वो वहाँ से निकल जाते हैं। चंपारण जाने से पहले गांधी जी मुजफ्फरपुर जाना डिसाइड करते हैं ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन पहले अच्छे से कलेक्ट कर सके। वो एक टेलीग्राम लिखते हैं जेपी कृपलानी को, जो कि उनके दोस्त हैं, उनको पहले से ही जानते हैं। जेपी कृपलानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं गांधी जी को मुजफ्फरपुर रिसीव करने के लिए। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद गांधी जी वहां 2 दिन रुकते हैं।
कहाँ रुकते हैं वो रुकते हैं इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं। उस टाइम पे किसी के घर रुकना या किसी को शय देना बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी। जो भी स्वराज के लिए लड़ता था, लोग डरते थे उसकी मदद करने के लिए, बट प्रोफेसर मलकानी नहीं डरे और उन्होंने अपने घर पे गांधी जी को रुकने के लिए अलाउ किया। ये बहुत अच्छा लगा गांधी जी को, इसीलिए मेंशन किया है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी उस टाइम पे। गांधी जी के आने की खबर एक वाइल्ड फायर की तरह फैल गई थी। जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, जिनको पता चला कि हाँ हमारे इनजस्टिस के लिए कोई लड़ने के लिए आ रहा है, तो उन लोगों ने भी गांधी जी को ज्वाइन किया, फॉलो करना स्टार्ट किया एंड ज़्यादा नंबर में इकट्ठा होना शुरू हो गए। गांधी जी यही चाहते थे, जितना उनको सपोर्ट मिलेगा उतने अच्छे से वो केस लड़ पाएंगे। लॉयर मिले गांधी जी से एंड लॉयर ने बताया कि क्या इनजस्टिस हो रहा है, गांधी जी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट उन्होंने सारी चीज़ें बताने के बाद ना गांधी जी से डांट खाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि वो केस तो लड़ रहे हैं बट वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं फार्मर्स से। गांधी जब फीस का अमाउंट सुनते हैं ना, उनको गुस्सा आता है कि तुम बेचारे फार्मर्स से इतना बड़ा अमाउंट क्यों ले रहे हो। लॉयर्स जो हैं वो गांधी जी की बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। उस टाइम पे गांधी जी को रियलाइज हो जाता है कि लॉ कोर्ट्स में जाने का कोई भी फायदा नहीं है। वो लॉयर से भी ये बात डिस्कस करते हैं कि फार्मर्स इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो कोर्ट में जाकर भी अपना कोई केस ठीक से लड़ नहीं पाएंगे एंड फीस और देनी पड़ेगी उनको, तो ये आइडिया तो ड्रॉप ही करना पड़ेगा। गांधी जी उनके फार्मर्स के मन से ना डर मिटाना चाहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना उनको सिखाना चाहते हैं। तो अब जानते हैं वो क्या इनजस्टिस हो रही थी उन फार्मर्स के साथ। एक था शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट। जो चंपारण में कल्टीवेटिंग लैंड था वो इंग्लिश मैन के नाम पे था, मतलब ब्रिटिशर्स उनको ऑन करते थे और वो रख लेते थे शेयर क्रॉपर्स को, वो उसके ऊपर अलाउ करते थे उनको कि वो खेती करें और फिर जो भी प्रोडक्ट बनता था वो दे दे उन इंग्लिश मैन को, अपना फ़ायदा देखते थे वो। द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। ये था एक शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट। इंडिगो उस टाइम पे एक बहुत मेन क्रॉप थी, तो जो फार्मर्स से उनको फोर्स किया जाता था कि वो इंग्लिश मैन की ज़मीन पर इंडिगो को ग्रो करेंगे और 15% जो ग्रोथ होगी वो सरेंडर कर देंगे उन लैंडलॉर्ड्स को। लेटर जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा एग्रीमेंट और बाद में जर्मनी से एक सिंथेटिक इंडिगो बन गया, जिसकी वजह से नेचुरल इंडिगो की अब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। जैसे ही ये इंग्लिशमैन को पता चलता है तो वो इस अरेंजमेंट को, ये जो एग्रीमेंट हुआ पड़ा था 15% वाला, उसको तोड़ने की बात करते हैं और एज अ कंपेंसेशन उन्हीं फार्मर्स से पैसे मांगते हैं देने के लिए कि हम ये ब्रेक कर रहे हैं, अब ये एग्रीमेंट नहीं रहेगा, आप हमें पैसे दे दो। कुछ पीजेंट्स इतने परेशान थे इस एग्रीमेंट से कि 15% उनको देना पड़ता था, वो मान गए। कुछ पीजेंट्स दुखी हुए इस बात को सुन के, तो वो गए कोर्ट में। जब वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे, इस बात के लिए अपोज करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके लिए भेजे गए ठग्स। इंग्लिश मैन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो खुद को लॉर्ड समझते थे, किसी की चलने नहीं देते थे अपने आगे, तो उन्होंने ठग्स भेज दिए, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, बड़े गंदे से ट्रीट करते थे वो फार्मर्स को। तो कोई हल नहीं निकला बेसिकली। जिन्होंने अपोज करने की कोशिश करी वो भी दबा दिए गए। कुछ लोगों ने एग्रीमेंट साइन भी कर दिया था। धीरे धीरे ये जो सिंथेटिक इंडिगो वाली खबर थी, ये फार्मर्स को भी पता चल गई। फार्मर्स को रियलाइज हुआ ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ। अब वो मांग कर रहे थे कि हमारे पैसे वापस दो जो तुमने कंपेंसेशन के लिए लिए हैं। इंग्लिश मैन पैसे देने से तो मना ही कर दिया उन्होंने साफ। दे आस्क्ड फॉर कंपेंसेशन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। ये उन्होंने पैसे मांगे थे कंपेंसेशन के लिए। इतना एनॉइंग था, जैसे मैंने आपको बताया परेशान थे कुछ फार्मर्स, तो उन्होंने बहुत खुशी से साइन कर दिया था, बट कुछ शेयर क्रॉपर्स को गलत लगा और उन्होंने अपोज करने की कोशिश करी। दूसरी तरफ गांधी जी पहुंच जाते हैं सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पास, ताकि वो और ज़्यादा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती वहाँ पे, उनको साफ साफ बोल दिया जाता है कि हम आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं ब्रिटिश कमिश्नर के पास जाने का। वहाँ पर उनको और गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है और बुली किया जाता है। उनको साफ साफ बोल दिया जाता है कि ये जगह छोड़कर तुम वापस चले जाओ। गांधी जी छोड़ने तो दूर की बात है, वो पहुंच जाते हैं मोतीहारी, जो कि कैपिटल है चंपारण का। वहाँ पर बहुत सारे लोग उनको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके आने से खुश हो जाते हैं। पीजेंट्स, फार्मर्स जो भी थे जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने के लिए वो रुकते हैं हेड क्वार्टर्स में, उसी को अपना घर बना लेते हैं वो 2 दिन के लिए।
एंड अचानक से एक रिपोर्ट आती है कि पास वाले गांव में ना एक फार्मर को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, मिसट्रीट किया गया है, माल ट्रीट किया गया है उसको। गांधी जी खुद जाते हैं उस मैटर को चेक करने के लिए और इतने में ही उनको सुपरिटेंडेंट से एक लेटर आ जाता है कि क्विट चंपारण, छोड़ दो उस जगह को। गांधी जी डिसऑबेड द ऑर्डर, उन्होंने बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया उस लेटर को। एज अ रिजल्ट ही वाज समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था ना, लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अगले दिन उनको कोर्ट में बुलाया गया। गांधी जी एक टेलीग्राम लिख चुके थे राजेंद्र प्रसाद को कि अपने दोस्तों को लेकर आ जाओ, तो मोतीहरी हेल्प की जरूरत है, और उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन वाइसराय को भी दे दी थी। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उनको कोर्ट में जाना था तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी वहां पर दैट पीजेंट्स रीच्ड मोतीहरी। जो शेयर क्रॉपर्स से जिनके साथ इंजस्टिस हो रहा था उन्होंने भी ज्वाइन किया एंड दे स्टार्टेड देयर डेमोन्स्ट्रेशन अराउंड द कोर्ट हाउस। अपने हक के लिए वो लड़ने लग गए। वो सभी महात्मा गांधी को सपोर्ट करने के लिए आए थे, उसमें पीजेंट्स भी थे और जो महात्मा गांधी के दूसरे फॉलोअर्स थे उन्होंने भी ज्वाइन किया मोतीहरी में कोर्ट के बाहर। इतनी भीड़ हो चुकी थी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, बट सिर्फ और सिर्फ वो एक ही आदमी को फॉलो कर रहे थे और वो थे महात्मा गांधी। गांधी जी कंट्रोल्ड द क्राउड एंड गेव देम प्रूफ दैट ब्रिटिश टायरेनी विल नो लॉन्गर बी बॉर्न। जो अत्याचार हो रहा है ना ब्रिटिशर्स का, वो और कैरी नहीं किया जाएगा, वो और सहा नहीं जाएगा। जो वहां पर गवर्नमेंट थी दैट वाज बैफिल्ड, घबरा गई, कंफ्यूज हो गई इतना ज्यादा। देन गांधी जी जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने कन्फेस किया जज के आगे कि ये जो लॉ ब्रेक करना था, गांधी जी लॉ ब्रेकर नहीं थे, बट उन्होंने ऑर्डर को डिसओबे किया क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जरूरी उस टाइम ये था कि लोगों को सही राह दिखाई जाए, उनको डर से मुक्त किया जाए। दैट वाज द मेन कंसर्न जो गांधी जी उस टाइम फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने कन्फेस भी किया दैट यस मैंने लॉ को ब्रेक किया है, बट बिकॉज ऑफ द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस। वो दिखाना चाह रहे थे, प्रूफ करना चाह रहे थे लोगों को कि किस तरीके से डर मिटाया जा सकता है उनके अंदर से। द जज didn't deliver the judgment for days and allowed him to remain at liberty। जो गांधी जी थे उनको जेल नहीं हुई, उनको डिले कर दी गई डेट, जजमेंट की जो डेट थी उसको डिले कर दिया गया, जिसकी वजह से गांधी जी को और टाइम मिल गया वहां पर रुकने का। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, गांधी जी ने लॉयर से पूछा कि अगर वो जेल चले जाएंगे तो लॉयर्स क्या करेंगे उनके पीछे से। तो लॉयर्स ने बोला कि हम तो आपको फॉलो करने के लिए आए हैं, अगर आप ही जेल चले जाएंगे तो हम क्या ही करेंगे। गांधी जी को बहुत बुरा लगा है सुन के और उन्होंने उनको रियलाइज कराने की कोशिश करी कि शेयर क्रॉपर्स के साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है। ये सुनने के बाद लॉयर्स के अंदर एक जागरूकता आई और उन्होंने गांधी जी को फॉलो करने का डिसाइड किया। उनको रियलाइज हुआ जब एक अकेला पर्सन शेयर क्रॉपर्स के लिए, जो कि चंपारण का है भी नहीं, वो उनके सेक के लिए खुद जेल जा सकता है, तो हमारा तो काम है लोगों को जस्टिस दिलाना। तो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा गांधी जी का लॉयर्स के ऊपर एंड दे ऑल अग्रीड कि अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो हम भी उनके पीछे जेल जाएंगे। इतना इन्फ्लुएंस रहा एंड तब गांधी जी को रियलाइज हुआ कि आधी बैटल जो है, जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, वो आधी तो हम अभी जीत चुके हैं लॉयर्स के सपोर्ट से। सिविल डिसोबीडियंस ट्रियम्फ, सिविल डिसोबीडियंस की जीत। ये एक ऐसा लॉ है जिसमें जो ऑर्डर्स बने गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया गांधी जी को रियलाइज हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई है। लॉ को जो फॉलो नहीं किया गया था, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो हैं वो दब रहे हैं। गांधी जी को इन्फॉर्म किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा कि जो केस है वो ड्रॉप कर दिया गया है एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ भी थे, एविडेंस भी थे गांधी जी के पास, जिससे वो अपनी लड़ाई को लड़ सकते थे। अब उनको रियलाइज हुआ दैट सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। सिविल डिसोबीडियंस की पहली बार जीत हुई है मॉडर्न इंडिया में। जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट जिनका नाम था, उन्होंने बुलाया गांधी जी को। गांधी जी सारे प्लान्स प्रिपेयर कर चुके थे सिविल डिसोबीडियंस में। उन्होंने 4 बार मीटिंग करी लेफ्टिनेंट गवर्नर सेड सर एडवर्ड गेट के साथ एंड मीटिंग के बाद एक कमीशन बनाई गई और उस कमीशन में कौन कौन था? देयर वर लैंडलॉर्ड्स, देयर वर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी ओनली। अब आप खुद देख लीजिए कमीशन में कौन कौन था। लैंडलॉर्ड्स जिनके अगेंस्ट गांधी जी लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगेन वो लैंडलॉर्ड्स के साथ ही थे। तो अकेले रह गए गांधी जी जो कि एक सोल रिप्रेजेंटेटिव थे, इकलौते थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन फार्मर्स को और शेयर क्रॉपर्स को। तो आ सकता है ये क्वेश्चन कि कमीशन के अंदर कौन कौन था? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और अकेले गांधी जी थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे फार्मर्स को। Gandhi ji agrees to 25% compensation. Now what is this? Let's see. There were many evidences against landlords. बहुत सारे
एविडेंस मतलब होता है प्रूफ, तो बहुत सारे प्रूफ इकट्ठे हो चुके थे लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट. लैंडलॉर्ड्स expected Gandhiji to demand full repayment of the money which was illegally taken from the sharecroppers. Remember जो उनके साथ injustice हुई थी कि उनके compensation के नाम पर पैसे ले लिए गए थे sharecroppers से. अब वो पैसे वापस चाहिए थे उन sharecroppers को. तो गांधी जी इस बात को डिस्कस करने के लिए गए थे और लैंडलॉर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितनी भी पेमेंट उन्होंने ली है वो वापस उनको सारी की सारी पेमेंट देनी पड़ेगी. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, गांधी जी ने 50% पेमेंट ही वापस मांगी, उन्होंने फुल पेमेंट वापस नहीं मांगी. लैंडलॉर्ड्स एग्री हुए 25% पे कि पूरी तो दूर की बात है, हम 25% रिटर्न करेंगे. नाउ व्हाट डू यू थिंक कि क्या हुआ होगा? गांधी जी मान गए 25% पे भी, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि 50% दो या कुछ और अमाउंट दो. ही अग्रीड टू 25%. अब आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा शॉक लग रहा होगा कि फुल लानी चाहिए थी पेमेंट वापस गांधी जी को और वो 25% पे ही हाँ कर दिया उन्होंने, एक बार लड़ाई भी नहीं करी. क्योंकि उस टाइम पे ना गांधी जी के लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इंपॉर्टेंट था लैंडलॉर्ड्स का वो प्रेस्टीज, वो प्राउड जो कि गिर गया था. उस टाइम पे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ये मानते थे कि उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, दे आर अबव द लॉ, लॉ से भी ऊपर वो ब्रिटिशर्स हैं, वो इंग्लिशमैन हैं. गांधी जी बिलीव्ड दैट व्हाट मैटर्ड वाज दैट द लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ द मनी. ये जो उन्होंने कुछ, चाहे उन्होंने बहुत कम पैसे दिए, बट वो उनके प्रेस्टीज से बढ़कर था पैसे वापस देना. इट वॉज ऑल अबाउट देयर प्रेस्टीज, एज आई टोल्ड यू. दे बिहेव्ड एज लॉर्ड्स above the law, but after this incident the peasants saw that they had rights in person to decide defend them. Now इस इंसिडेंट के बाद जब पैसे वापस आए तो समझाया गांधी जी ने पीजेंट्स को कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे से पीजेंट्स समझ भी गए थे. फॉर द फर्स्ट टाइम दे रियलाइज्ड कि उनके पास भी हक है, उनके पास भी सपोर्टर्स हैं और किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है. पीजेंट्स लर्न करेज, उन्होंने हिम्मत सीखी इस इंसिडेंट के बाद, और उस टाइम पे वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके लिए क्योंकि आगे बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी थी उनको अपने हक के लिए. गांधी जी wanted to improve the cultural and social backwardness in the चंपारण village. Now what happened actually, ये केस तो वो जीत चुके थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे वो अपना प्रेस्टीज खो चुके थे पैसे देने के बाद, बट चंपारण की और भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी. गांधी जी केस जीतने के बाद वहां से चले नहीं गए थे. गांधी जी ने डिसाइड किया वो चंपारण को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे. सो देयर वर वेरी पुअर कंडीशंस इन चंपारण. कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा और अपने बेटे को वहाँ पर बुला लिया था, और भी बाकी वॉलंटियर्स बुलाए थे. क्या क्या चेंजेस किए गए जब ये लोग वहाँ पर आए और गांधी जी के होने की वजह से वहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए. प्राइमरी स्कूल्स खोले गए थे 6 विलेजेस के अंदर. कस्तूरबा जो उनकी वाइफ है, उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो विमेन हैं उनके पास सिर्फ एक ही साड़ी है और वो वही साड़ी पहनते हैं, और उनके जो रहने का तरीका है, जो क्लीनलीनेस का तरीका है वो बहुत ही ख़राब है. इनफैक्ट सैनिटेशन का पता ही नहीं था वहाँ के लोगों को, तो उनको सिखाया गया, कस्तूरबा ने पर्सनली सारी लेडीज़ को, जो विमेन थी वहाँ पर, उनको सिखाया गया कि किस तरीके से सैनिटेशन को फॉलो करना चाहिए, कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना. उसके बाद गांधी जी बार बार इंस्ट्रक्शंस भी भेजते रहते थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन भी लेते रहते थे वहाँ से. लास्ट की पॉइंट है आपका सेल्फ रिलायंस द मेकिंग ऑफ फ्री इंडिया. तो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, गांधी जी के फॉलोअर थे. ये गांधी जी के जो लॉयल फ्रेंड्स थे उन्होंने गांधी जी से पूछा कि ये आपके दोस्त हैं, आपके फॉलोअर हैं, क्या हम इनसे मदद ले सकते हैं. ये एक इंग्लिशमैन थे. गांधी जी ने साफ मना कर दिया. गांधी जी स्ट्रांगली अपोज द सजेशन. एंड्रयू की हेल्प लेने से उनकी वीकनेस दिख जाएगी. दैट इज़ वाई ही अपोज्ड कि नहीं, हमें किसी भी इंग्लिशमैन की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है. सेल्फ रिलायंस सिखाया उन्होंने. इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प द शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. इसी तरीके से गांधी जी ने लोगों को वहाँ पर सेल्फ रिलायंस सिखाया और खुद की बैटल लड़ना सिखाया. दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर इंडिगो, जिसके हमने सारे मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं. अब आपका काम है एक बार इन नोट्स को पढ़ना, इन की पॉइंट्स को पढ़ना और याद करना, फिर प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो आपको हेल्प करेगा. हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.